हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल A to Z बायोलॉजी क्लासेस पर। और आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि जो फिलोटैक्सी होती है यानी जो पर्ण विन्यास होते हैं, वो हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि पर्ण विन्यास दो प्रकार के होते हैं। एक होता है असाइक्लिक और दूसरा होता है साइक्लिक यानी कि चक्रीय पर्ण विन्यास। तो देखिए, आज हमारे पास नेरियम का यानी कि कनेर का पौधा, जिसको आप लोग ग्रामीण भाषा में कनेर के नाम से जानते हैं। तो देखिए, ये जो कनेर का पौधा होता है, बेसिकली इसमें क्या होता है, एक भ्रमिमय पर्ण विन्यास पाया जाता है। यानी जो चक्रीय पर्ण विन्यास होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है सम्मुख पर्ण विन्यास और दूसरा होता है भ्रमिमय पर्ण विन्यास, या इसको हम वर्ड फिलोटैक्सी कहते हैं। तो देखिए, जो भ्रमिमय पर्ण विन्यास है उसका एग्जाम्पल है नेरियम। नेरियम में देखिए भ्रमिमय पर्ण विन्यास पाया जाता है। भ्रमिमय पर्ण विन्यास चूंकि चक्रीय पर्ण विन्यास का प्रकार है, यानी चक्रीय पर्ण विन्यास मतलब जो पर्ण विन्यास है एक चक्र के रूप में उपस्थित रहेगा। आप नेरियम के पौधे में कहीं भी देख सकते हैं कि इसकी जो शाखा होती है, इसमें आप देख रहे हैं कि एक ये पत्ती है, इसके बाद एक चक्र के रूप में दूसरी पत्ती है। मतलब एक ही पर्व संधि से तीन या तीन से ज्यादा भी पत्तियां निकलती है। और वो जो पत्तियां निकलती है एक चक्र के रूप में, यानी चारों ओर जो है निकलती है। यानी जिस पर्व संधि से निकलती है उसके आजू बाजू से सभी दिशाओं में पत्तियां निकलती है। तो इस प्रकार पत्तियां जो होती है एक चक्र के रूप में व्यवस्थित होती है, यानी अरेंजमेंट होता है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने क्या देखा कि यदि पर्व संधि, या जिसको हम नोड कहते हैं, हमने आपको नोड क्या होता है, पर्व संधि क्या होता है, तने या शाखाओं पर जो जगह जगह गांठें पाई जाते हैं उनको हम नोड या पर्व संधि कहते हैं। तो देखिए, नोड या पर्व संधि से जो पत्तियां निकल रही है वो पत्तियां सभी दिशाओं में निकल रही है। यानी जिस नोड से निकल रही है तो 3 से 4 पत्तियां निकल रही है और सभी दिशाओं में एक चक्र के रूप में। यानी इसका नाम ही क्या है, भ्रमिमय पर्ण विन्यास। जो चक्रीय पर्ण विन्यास होता है वो दो टाइप्स का होता है। एक तो होता है भ्रमिमय पर्ण विन्यास और दूसरा क्या होता है, सम्मुख पर्ण विन्यास। तो जो भ्रमिमय पर्ण विन्यास होता है उसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है, उसका एग्जाम्पल है नेरियम। यानी भ्रमिमय का मतलब होता है एक भ्रमर के समान। जैसे आप लोगों ने तालाब में देखा होगा, जैसे आप मान लीजिए पत्थर को यदि डालते हैं तो एक भ्रमर के रूप में धारा उत्पन्न हो जाती है गोलाकार चारों दिशाओं में। उसी प्रकार यहाँ पे पर्व संधि से चारों दिशाओं में क्या होती है, शाखाएं निकल जाती है, यानी पत्तियां जो है चारों दिशाओं में निकलती है। और यहाँ पे देखिए एक ही पर्व संधि से तीन पत्तियां जो है निकली हुई है। तो इस प्रकार यदि दो से ज्यादा यदि पत्तियां निकली हुई है मुख्य रूप से, तो उसको हम क्या कहते हैं, भ्रमिमय पर्ण विन्यास कहते हैं। और एक भ्रमर के रूप में, यानी कि एक गोलाकार चक्र के रूप में विन्यास थे, इसीलिए ये चक्रीय पर्ण विन्यास का भी एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं जो नेरियम है, इसका बोटेनिकल नेम भी आपको पता हो गया होगा कि नेरियम ओलियंडर होता है। और नेरियम की खासियत क्या है, आपको क्या दिख रहा है कि ये सॉफ्ट है और इसकी जो पत्तियां हैं आपको कैसी दिख रही है, सिलेंड्रिकल दिख रही है, यानी बेलनाकार पत्ती। यदि इस प्रकार की लंबी पत्ती होती है तो इसको नीडल शेप्ड या बेलनाकार पत्ती कहते हैं। और नीडल शेप्ड में क्या होता है, बेसिकली पत्तियां क्या होती है, नीडल लाइक होती है, जो कि बहुत पतली होती है और नुकीली होती है। लेकिन यहाँ पे जो पत्तियां हैं वो लंबी है, बेलनाकार है, इसलिए ये कैसी पत्ती है, सिलेंड्रिकल लीफ है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो नेरियम का पौधा होता है, यानी जो कनेर का पौधा होता है, इसमें भ्रमिमय पर्ण विन्यास पाया जाता है। यह भ्रमिमय पर्ण विन्यास का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। तो आप लोग अपने घरों में भी देख सकते हैं, नेरियम के पौधे में आप चक्रीय विन्यास को या साइक्लिक फिलोटैक्सी को समझ सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।